तुर्की में आने वाले ज़लज़ले इतने हलाकत खेज़ क्यों होते हैं? पीर की सुबह शाम की सरहद के करीब तुर्की के जुनूब मशरक़ी इलाके में शदीद ज़लज़ले के नतीजे में अब तक की इत्तलात के मुताबिक 3000 से ज़्यादा अफराद हलाक और सैकड़ों ज़ख्मी हो गए हैं। ज़लज़ले का मरकज़ गाज़ी अनब के शहर के करीब का इलाका था और पहले शदीद झटके के कुछ ही देर बाद यहाँ एक और ज़लज़ला आया और आफ्टर शॉक्स का सिलसिला कई घंटे गुजरने के बाद भी जारी रहा। ये ज़लज़ला इतना हौलनाक क्यों था? ये एक शदीद ज़लज़ला था। इसकी शिद्दत 7.8 रिकॉर्ड की गई और सरकारी हुक्काम के मुताबिक ये एक बड़ा ज़लज़ला था। ज़लज़ले का मरकज़ ज़्यादा गहराई पर नहीं था और हुक्काम के मुताबिक ये गहराई 18 किलोमीटर थी, इसीलिए मुतासरा इलाके में कई इमारतें मुनहदिम हो गई। यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन के कुदरती आफात पर तहकीक के शोबे रिस्क एंड डिज़ास्टर रिडक्शन से मुंसलिक प्रोफेसर जुनाफार वाकर के मुताबिक पिछले तमाम बरसों के मुहलिक तरीन ज़लज़लों को देखा जाए तो गुज़िश्ता 10 बरस में ऐसे सिर्फ 2 ज़लज़ले आए जिनकी शिद्दत पीर के ज़लज़ले के बराबर थी और इससे पहले के अशरे में ऐसे 4 ज़लज़ले रिकॉर्ड किए गए थे। ताहम किसी भी ज़लज़ले से आने वाली तबाही का इन्हिसार सिर्फ इस पर नहीं होता कि उसकी शिद्दत क्या थी। ये ज़लज़ला सुबह सवेरे इस वक्त आया जब लोग अपने घरों में सो रहे थे। इसके अलावा ये बात भी अहम है कि इमारतें किस कदर मजबूत और कमज़ोर थीं। यूनिवर्सिटी ऑफ पोर्ट समिट में आतिशफ़शाही पर तहक़ीक़ की माहिर डॉक्टर कार्मिन सोलाना कहती हैं कि बदकिस्मती से जनूबी तुर्की और ख़ास तौर पर शाम में ऐसी इमारात की तादाद कम ही है जो ज़लज़ले के झटकों को बर्दाश्त कर सकती हैं। इसीलिए ज़लज़ले से तबाही से बचने का इन्हिसार इमदादी कार्रवाइयों पर है। आइंदा 24 घंटे इस हवाले से निहायत अहम हैं कि उनमें कितने लोगों को ज़िंदा निकाल लिया जाता है। 48 घंटे गुजरने के बाद ज़िंदा बचने वालों की तादाद बहुत कम हो जाती है। तुर्की और शाम की सरहद के करीब के इस इलाके में गुज़िश्ता 100 साल में कोई शदीद ज़लज़ला नहीं आया और कोई ऐसी अलामात भी नहीं देखी गई जिनकी बुनियाद पर यह कहा जा सकता कि यहाँ इतना शदीद ज़लज़ला आ सकता है। इसीलिए दूसरे इलाकों की निस्बत यहाँ ज़लज़ले से बचाव का निज़ाम भी कदरे कम दिखाई देता है। ज़लज़ले का सबब क्या था? हमारी ज़मीन की बैरूनी सतह परत मुख्तलिफ सतहों के मिलाप से बुनती है जिन्हें प्लेट्स अथालियाँ कहा जाता है। ये थालियाँ परिंदों के घोंसलों की मानंद एक दूसरे से जड़ी होती हैं। अक्सर ये प्लेट्स हरकत करने की कोशिश करती हैं लेकिन मुख्तलिफ प्लेट्स के दरमियान रगड़ की वजह से उनमें हरकत नहीं हो पाती। लेकिन कभी कभार थालियों के दरमियान दबाव इतना ज़्यादा हो जाता है कि एक थाली अचानक अपनी जगह से खिसक जाती है जिससे ज़मीन की सतह आनिल जाती है। पीर को आने वाले ज़लज़ले में शुमाली की जानिब हरकत करती हुई अरेबियन प्लेट और अनातोलियन प्लेट में रगड़ पैदा हो गई थी। माजी में आने वाले बड़े बड़े ज़लज़लों में भी मुख्तलिफ थालियों के दरमियान रगड़ से तबाही हुई। 13 अगस्त 1821 को भी इस इलाके में 7.4 की शिद्दत का ज़लज़ला आया था, ताहम उसकी शिद्दत पीर के ज़लज़ले से खासी कम थी। इसके बावजूद इस ज़लज़ले के नतीजे में ये इलाका बुरी तरह मुतासिर हुआ था और सिर्फ हलब के शहर में 7000 अमवात रिकॉर्ड की गई थी। 19वीं सदी के इस बड़े ज़लज़ले के एक बरस बाद तक इस इलाके में आफ्टर शॉक्स आते रहे। पीर की सुबह के ज़लज़ले के बाद भी झटकों का सिलसिला बहुत देर तक जारी रहा और साइंसदानों का ख्याल है कि माजी के शदीद ज़लज़ले की तरह अब भी ये रुझान जारी रहेगा। ज़लज़लों को मापा कैसे जाता है? ज़लज़लों की पैमाइश के लिए आजकल जो पैमाना इस्तेमाल किया जाता है इसे ए मोमेंट मैग्नीट्यूड स्केल कहा जाता है। इस पैमाने पर 2.5 से कम की शिद्दत के झटके को महसूस नहीं किया जा सकता और ये आला इसकी पैमाइश नहीं कर सकता। ताहम 5 तक की शिद्दत का ज़लज़ला रिकॉर्ड किया जा सकता है और इतनी शिद्दत के ज़लज़ले से ज़्यादा नुकसान नहीं होता। 7.8 की शिद्दत के झटके को एक बड़ा ज़लज़ला कहा जाता है और उसके नतीजे में अमूमन खासी तबाही होती है। 8 से ज़्यादा की शिद्दत का झटका इंतहाई तबाहकुन होता है जिससे ज़लज़ले के मरकज़ के अर्द गिर्द की आबादियाँ मुकम्मल मलियामैट हो सकती हैं। सना 2011 में जापान के साहिल के करीब समंदर में आने वाले ज़लज़ले की शिद्दत 9 थी जिससे न सिर्फ साहिली इलाके में बहुत ज़्यादा तबाही देखने में आई थी बल्कि इसने इंतहाई बुलंद सिमनदी लहरों के तवील सिलसिले को जन्म दिया था। इन बुलंद लहरों में से एक साहिल के करीब वाक़े एक जोहरी प्लांट से टकरा गई थी जिससे बड़े पैमाने पर तबाही हुई थी।
دنیا کی تاریخ میں سب سے بڑا زلزلہ سنہ 1960 میں چلی میں آیا تھا، جس کی شدت 9.5 ریکارڈ کی گئی تھی۔